अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। जी हाँ, मतलब वो जो नैना सलमा ये सब जो है, रुबीना नादिम, इन सब पे रिएक्शन हम क्या दे। ये तो खुद पर एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बेशर्मों का एक पैंडल है जिनको शर्म हया की कोई भी खबर नहीं और हवस की पुजारन है। इन जैसी लोगों को अगर फैमिली में हो तो इनकी तो बाहर से कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। काल रात को, बहुत देर को रात को, बेशरम मेंढक आंख वाली जो काला नागिन है उसने अपना वीडियो अपलोड किया। फिर से वही अनाप शनाप, तुम लोग बोलोगे तो मैं बोलूंगी, ऐसा वैसा। शुरू तो आप दो भाई बहन ने किया था, मतलब जहरीली नागिन और काला नाग, इन दोनों ने सारी बात शुरू की थी। हमें कहानी बतानी है, सितारा बताती है तो हमें भी बतानी है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। इनके साथ क्या बुरा हुआ था जी? जहरीली नागिन की मुताबिक और काली नाग की मुताबिक उनकी माँ ने उनको छोड़कर दूसरी शादी की, इसलिए उनको नानी के पास रहना पड़ा। बहुत दर्दी मुश्किल की वक्त बीता। अब यहाँ मैं बोलती हूँ, जहरीला नागिन, तुमने तो अपनी बच्चों की शादी से 3 महीने पहले किसी और को पसंद करके उनके साथ भाग गई थी ना। तुम्हारी पिता ने, जन्म देने वाला पिता ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया था। और तुम, खून तो खून ही होते हैं, बेगैरत की खून तो बेगैरत ही होती। जैसी बाप वैसी बेटी वैसी बेटा। जी हाँ रुबीना, आपको ही बोल रही हूँ, और नादिम काली नाग आपको ही बोल रही हूँ। जैसी बाप वैसे ही उनकी औलाद, ये आप दोनों ने बहुत अच्छी से साबित कर दी। आपकी बाप ने आपकी माँ को आप दोनों के साथ छोड़ा था और वही काम रुबीना ने और आपने भी किया। रुबीना ने 3 बच्चों की, जवान बच्चे जिनकी शादी हो रही है 3 महीने बाद, उस वक्त ये औरत बोलती है मेरे पति मुझ पर टॉर्चर करती है, ऐसी एलिगेशन लगाकर भाग जाती है किसी और मर्द से। अरे लोगों की तो शादी टूट जाती है, उनके पिता माता ऐसा करती है तो वो तो अच्छा हुआ जो दिलबर बाबर, उनकी सास, जो ससुर जो है, चाचा है और ससुर है, जो भी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों की बच्चों की शादी नहीं होती जिनके माँ बाप ऐसी बेगैरत होती है। और नादिम, भांजी ने तो थोड़ा सा ढक्का और थोड़ा सा खुला। भांजो ने भी कुछ कहा और कुछ अंदर रखा, मतलब क्लियर। बीबी की होते हुए, बच्चे के होते हुए आपने भी तो जी बीबी बच्चों को छोड़कर किसी और औरत के पास चली गई थे ना। जी, वो भी जैसी बाप वैसी बेटा। ये है आप लोग बेशरम। अच्छा, नानी की तरफ से 1 एकड़ जमीन मिला था ना 2 भाई बहन को। बाप की तरफ से क्या मिला था? बेगैरतपन, बेशर्मीपन, कैरेक्टर नाम की कुछ तो मिला ही नहीं बाप की तरफ से। जैसा बाप की भी नहीं है वैसा बच्चों की भी नहीं है। और क्या मिला बाप की तरफ से, वो भी जरा बताना। माँ तो बहुत बुरी है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, माँ तो बहुत बुरी है, माँ तो अच्छी से सऊदीया में रह रही है। रुबीना, यही है ना आपकी माँ की एक और कारनामे, आपकी माँ की जो असलियत सामने आती है। बेचारी की जब यासीन साहब की मौत हो गई, उनको रखने वाला कोई नहीं मिला, आप दोनों ने भी हाथ उठा लिया था। जी हाँ, फिर जी अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक द्वार खुला, वो मदीना जैसी जगह पर जाने की किस्मत रखी। तो अभी भी वो वहां खुश है, जैसे भी है खुश है। और आप देखो, भागकर चली गई थी मदीना, उम्रा करके भी आई थी, फिर भी दूसरी शहर जिसको आप प्यार करती थी। आप तो अब अकबर को बोलोगे ही बुरा, आप तो अकबर को बोलोगे ही बुरा, क्योंकि खुद आप बुरा हो। अगर आप अकबर को बुरा नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अकबर ने तो किसी और औरत के लिए आपको नहीं छोड़ा था ना, उस पर तो बेगैरतीपन नहीं दिखाया ना, आपने दिखाया। आप तो अकबर को बोलोगे ही नीचा दिखाने के लिए, आप जरूर बोलोगे। आप कभी नहीं बोल सकते अकबर जी अच्छे हैं, क्योंकि उसकी अच्छाईपन समझने की तो वो अंदर की अच्छाईपन आपको नहीं है। आपको बस आता है घर जलाना, घर पे आग लगाना, दूसरों की घर पर खुशी पे नजर लगाना।
वो कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। जब आपने सऊदीया से लौट आई तो आप कहाँ रहोगी? अकबर, बाबर, दिलबर ये सब एक साथ रहती है। उस वक्त आपको किसने पनाह दी? जी, इससे पहले आपने क्या बोला था? मैं सितारा के पास रहती थी, आयत की जन्म की बात भी मैंने सितारा को बहुत हेल्प किया। आपने हेल्प नहीं किया, बल्कि सितारा ने आप पर तरस खाया। आपकी रहने की जगह नहीं थी। सितारा ने अपनी घर में आपको जगह दी। सितारा के हस्बैंड ने आपको नौकरी, काम करने की जगह ढूंढ दी। आपने वहां जाकर खाना काम किया। फिर वहां पर आपने दिलबर का भी काम लगाया। इतनी एहसान किया सितारा ने आपको। उसके बदले में आपने क्या किया? सितारा की घर पे नजर लगा दी। फिर आई बेशरम काली नाग। रहने की जगह नहीं थी तो सितारा ने अपनी घर में जगह खाली पड़ी थी। घर अगर वो रेंट पे दे देती तो उसको 2 पैसा आ जाती, पर सितारा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी घर में जगह दी रहने को। और काली नाग ने रहकर क्या किया? जी हाँ, बहन की ही शादी तोड़ने पर तुली पड़ी। एक्चुअली एक काली नाग क्या करती है? एक्चुअली काली नाग किसी की शादी नहीं कराती है। ये रुबीना की, नैना की, या फिर सितारा को भी एक बात बोलती थी, आप साजिद को छोड़ के चली आओ, ऐसा वैसा। साजिद की दिमाग में भी मुझे लगता है इस बेगैरत ने ही घुसाया, साजिद तुम दूसरी शादी कर लो। और दूसरी और सितारा को समझाती रही, सितारा मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़का देखूंगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इस और आदमी को लड़की बेचने की आदत है। इस आदमी को लड़की बेचने की आदत है। ये दूसरे लड़कियों से प्यार की ढोंग करती है, फिर उनको फुसला फसला कर ले आती है, ले आकर किसी जगह बेचकर पैसा लेकर गायब हो जाती है। ये है उसके असली बिजनेस। जब उसको ये नहीं मिलता लड़कियां, तब वो क्या करती है? अपनी बहन बेटियों को बेचना शुरू कर देती है। रुबीना को बेचा 90,000 में। फिर जी, नैना को कितने में बेचा? अपनी ही खाला की बेटे से नैना की शादी करा दी। क्यों? अभी तक वो लड़का बाजी बाजी कर, सासू माँ को बाजी बाजी करती रहती है। अभी तक वो लड़का अपनी बेबी की माँ को बाजी बोलती है। बड़ी आपा जिसे बोलते हैं उसे बाजी बोलते हैं ये लोग। जरा सोचो। फिर ए बेशरम ने सोचा सितारा तो बहुत खूबसूरत है, उसको बेचना तो और भी आसान हो जाएगा। तो इसने सितारा के लिए भी कोशिश की थी, सितारा और साजिद की संसार टूट जाए, पर वो नहीं हुआ। फिर उसके लिए स्पॉन्सरशिप आई सऊदी अरेबिया की बल्मा एंड ग्रुप की। अच्छा, आज नागिन ने अपनी वीडियो में एक बात बहुत सही बोली। कंट्रोवर्सी शुरू हुई, फैमिली 2 हिस्सों में बांट गई। अब तो दोनों ही ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ, जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, सितारा ने तो किसी को घिसट के नहीं लाया था। नैना तुम बोलो, शाहरुख तुम बोलो, बाबर तुम बोलो, अहमद तुम बोलो, दिलबर तुम बोलो, ऐसा तो कुछ नहीं किया था ना। सितारा सिर्फ सलमा की सवालों की जवाब देती रही। पर नैना, आपकी सलमा खाला कहाँ है? आपकी जो क्वीन है, आपकी महारानी, उनके लिए तो आप लोगों ने कितना कुछ कर डाला ना। कितना स्टेटमेंट, कितनी सारी इंस्टा पर लाइव अभी भी है हम लोगों के पास। आपको अगर याद नहीं है तो हम अपनी चैनल से अपलोड कर दे, देख लो ना। स्ट्राइक पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, हमें कौन सा पड़ी है इस चैनल के जरिए पैसा कमाना। हाँ, हम बोलते हैं लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब तक नहीं बोलते थे, पर अभी मैं सोच रही हूँ, पिछले एपिसोड में भी बोला, जिन लोगों को मुझे लगता है अच्छा मैं कर सकती हूँ सितारा की सपोर्ट में, तो उन लोग प्लीज मुझे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, सपोर्ट कर दे। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पैसों से मुझे घर चलाना है। आप लोगों के पास कितने पैसा है, आप लोग कैसे चलती थी नैना। आज एक बात आपने बहुत सही बोला, आपको फिल्म देखने की बहुत आदत है और आप वैसे ही सोचती हो हर चीज। जी हाँ, आप हर चीज को अपनी नजरिए से सोचती हो। किसी के साथ कुछ भी कर लूं, मुझे क्या जाता है, क्या जाता है। लोग, आपकी मामू बोल रही थी, मैंने अपना कमेंट बॉक्स बंद करके रखा है, मुझे लोग घर भर के गालियां देते। ये इंसान इतनी बेशरम, ये क्या शराब पी के बैठा था रात को। मैं जब सुन रही थी, मुझे ऐसा ख्याल है इन्होंने क्या कुछ पी के रखा है। कोई इंसान ऐसा कैसे बोल सकती है। मैं जो करती हूँ वो मैं सच हूँ, सच सिर्फ मैं अकेला हूँ और मेरे बहन ही अकेला है। सारी दुनिया हम गलत है ये जानते हैं, इसलिए हमें गाली देते हैं, इसलिए हम कमेंट बॉक्स बंद करके रखते हैं। और फिर
जी, मुल्तानी जी के पीछे, मुल्तानी, नौशीन मुल्तानी सिस्टर, प्लीज 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 और भी ज्यादा बनाना। आपकी जो फनी वीडियो होती है बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मजेदार होती है। और इन काले नाक को तो फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब आते हैं खाली बर्तन। इसको तो हम बहुत बजाएंगे, इस खाली बर्तन को बहुत मजे से बचाएंगे, और हर एक एपिसोड में मैं थोड़ी थोड़ी बचाऊंगी। एक खाली बर्तन है सो कॉल्ड बाजी, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो बहुत दिल की दर्द समझने वाली इंसान है, जिनको खुद की घर की कोई खबर नहीं है, बस पड़ी है अपनी रुबीना की दिल की हाल जानने में। रुबीना के बेटे ने क्या किया, रुबीना की बेटे ने कितना कमा लिया, रुबीना की पति ने क्या किया। 15 साल से जो औरत आपकी घर में काम कर रही है, उसने अपनी बेटे और हस्बैंड को तो छोड़ो, बच्चों को छोड़कर भाग चली गई थी किसी और गैर मर्द से के साथ। फिर आप कैसे बोल सकती हो कि आप दोनों, दो भाई, दो, एक बाप को लेकर रहो, एक माँ को लेकर, ऐसा माँ को लेकर रहो, ऐसा बोलने वाला आपको हक किसने दिया? आप होती कौन हो? इस औरत ने उसी वक्त बच्चों पर उनका हक छोड़ दिया जब उसने अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई थी किसी गैर मर्द के साथ। नैना ने साफ कह दिया मेरे माँ की दिल आ गई थी। तो इसके बाद इस औरत को, इसकी कारण, इसकी बच्चों को जो जिल्लत उठानी पड़ी, आपको क्या कोई हमदर्दी है इन बच्चों की तरफ? नहीं, वो हमदर्दी तो आपने नहीं दिखाया। पर अब क्या मुश्किल है, अब आपको अपने घर से रुबीना को हटाना है। जी, यही है प्रॉब्लम। रुबीना को इनके घर से निकालना है, निकलाना है। तो ये रुबीना उस घर से निकल नहीं रही, तो इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए खुलेआम बोलती है बाबर, अपनी माँ को ले जाओ, तुम अपनी माँ के साथ रहो और दिलबर अपने बाप के साथ रहे। तो रहे, रुबीना को अगर रहना है तो रहेगी जाकर, घर पे तो जगह है ना। रुबीना को अगर हिम्मत है तो जाकर रह के। ये औरत रुबीना और उसकी ये सो कॉल्ड खाली बर्तन, कोई भी शर्म नहीं है। आप एक घर की मालिकिन हो, आपकी अगर अच्छाई अंदर है, आपकी अगर उतनी सहूलत है की भरी जिंदगी है, तो आप दूसरों पर क्यों जताती हो? आप क्यों गई थी सितारा की घर? आपको किसने जाने को बोला? और अगर आपने इंसानियत के लिए गई थी तो फिर वो आप अपने आप जताती क्यों हो कि मुझे तो थैंक्स नहीं मिला वाईटी पे आकर, मैं चैनल खोलने की बात मेरे लिए थैंक्स क्यों नहीं बोला सितारा ने, बाबर ने, दिलबर ने? इसका मतलब क्या था? आपने कोई इंसानियत के लिए नहीं गई थी। वो जो सितारा बोलती है ना लोग चैनल के लिए उसके पास जाती है, आपने भी उस वक्त इसीलिए गई थी। कल को अगर मैं चैनल खोल दूं छोटी बाजी बोलकर, छोटी बाजी नहीं है, छोटी बर्तन आप। जी हाँ, आपकी नाम है खाली बर्तन या फिर छोटी बर्तन। जो छोटी बर्तन नाम की चैनल खोलूंगी तो सितारा आके शाउट आउट देगी। अच्छी शाउट आउट मिली थी कल। 3.62 थी सब्सक्राइबर, आज तो 4 भी हो गया, और वॉच मिल गया, व्यू मिल गया 4+ अच्छी शाउट आउट दी कल बाबर ने। 2 एपिसोड बना लो, 2 ब्लॉग आज बनाया, अगले दिन की बना लो, फिर देखती हूँ कितना व्यू आती है। फिर तुम आ जाओगी खाली बर्तन बजाने के लिए दिलबर बाबर को। कल को अगर नैना को पकड़ लो वो भी मुझे हैरान नहीं होगी। अच्छा, ये सब कंट्रोवर्सी में नैना क्यों हर वक्त फंस रही है? हर कोई निकल सकती है पर नैना अटक जाती है। इसके एक बहुत बड़ा कारण ऐसा है, नैना को ज्यादा बोलने की आदत है। लोग थोड़ी सी नैना पर मेरा ये गुस्सा भी है, और आज नैना की वीडियो देखकर थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर भी लगा उसके लिए। नैना का कोई काम नहीं है एक्चुअली, यहाँ वहाँ घूमती है व्लॉगिंग के लिए, खाना खाती है इसके साथ। तो जब इसके साथ उसके साथ घूमती है, माँ के पास जाती है, सारा दिन क्या किया ऐसा बात उठती है, तो क्या करती है, उससे पहले किसके घर गई थी उस घर की सारी बात बता देती है। यहाँ से ही सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। जब नैना और सितारा की अच्छी रिलेशन थी उस वक्त नैना दिन में 2 से 3 वक्त सितारा के घर पे ही रहती थी। सुबह को नींद से उठकर सितारा के घर चली जाना, फिर शाम को जाना, फिर देर रात को जाना, और इसकी बीच बीच में माँ के पास जाना। तो माँ के पास जाने की बात, माँ के पास में जाकर अंदर की बात बोल देना, सितारा के घर में ये देखा, वो किया, ये किया, ऐसा हो रहा है, सितारा चैनल में इतना ग्रो कर रही है, ऐसा पैसा मिल रहा है।
ये सब सुन के रुबीना नादिम की जो जहरीलीपन है ना वो उगल गई। फिर रुबीना ने पहले अपनी बेटी का दिमाग खाया। दो तरफ से दो घटना घटी। एक तरफ से रुबीना अपनी जहरीलीपन, क्योंकि बहुत पहले से ही उसके अंदर माँ के लिए नफरत थी। आप जरा सोचो, रुबीना ने बोला सितारा की अगेंस्ट में, जब बोला मुझे पता है कौन सच कौन झूठा। आपने तो नहीं बोला ना मुझे पता है सितारा सच है, मैं आयत की जन्म की बात सितारा की घर पे ही रहती थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, सितारा ने मुझे रहने की जगह दी थी, ऐसा तो आपने नहीं बोला ना। बल्कि आपने क्या बोला, मैं सितारा की लिए कितना कुछ किया। आपने कुछ नहीं किया, आप पर एहसान किया था सितारा ने। फिर सितारा ने सऊदीया गई, वहां पर सितारा की तरक्की देख के सालमा और उसकी बालमा और उसकी 30% की, यस बालमा एंड 30% की जो दिमाग घूमी, इतनी जी सितारा को इतनी क्यों मिल रही है, हमें वो मिलना चाहिए। अगर सितारा की चैनल ही बंद हो जाए तो सब तो तुरंत हमारे ऊपर आ जाएगी। लोग तो पागल है ना, लोग की और कोई काम नहीं है। तो फिर उधर से भी लालच खुल बैठी। जी हाँ, इन लोगों ने मिलकर नागिन को बहुत अच्छी से समझाया। नागिन और उसकी बंदर कटी बंदर दोनों ने बहुत जाम किया। यस, हम अगर चाहे तो सितारा को डिफेम करके हम उससे भी डबल ऊपर उठ जाते हैं। क्या हुआ, क्या मिला? सितारा की 1 घंटे की व्यू और क्वीन की 2 दिन की व्यू एक समान है। और नैना आपकी तो व्यू आती ही नहीं है। फिर भी ये जो कंट्रोवर्सी फिर आपने की, मामू ने आप पर जो आपकी बेशर्मों की जो खाता खोल कर बैठी है, उसकी बदौलत फिर आपकी 2-4 व्यू बढ़ गई। कल को अगर ये कंट्रोवर्सी फिर बंद हो जाती है। अच्छा, नादिम काली नागिन की और नैना की एक बात बहुत अच्छी, सेम टू सेम है। इन दोनों की कमेंट बॉक्स में अगर 200 कमेंट होती है तो 150 होती है नेगेटिव कमेंट। नैना ने तो अपना कमेंट बॉक्स बंद नहीं करती है, पर काली नाग ने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा। वो बोलती भी है बेशर्म की तरह, मुझे लोग गाली देते हैं। मैं क्या बोलूं, इस भाई बहन कितनी बेशर्म। काली नाग को सितारा की गोल्ड मिली, उससे उसने पैसा लिया, उससे अपने घर बनाया। जहरीली नागिन सऊदीया से लौटने की बाद रहने की जगह नहीं थी, जगह दी सितारा ने, जॉब ढूंढ के दी साजिद ने। सितारा तो बहुत बुरी है, सितारा उनके लिए कुछ नहीं किया है। फिर चैनल खोलकर शाउट आउट देकर आज की भी सितारा की जो व्लॉग है वहां पर भी आज भी सितारा बोल रही थी, मेरी सगी भाई ने तो मुझे मेरे बदनाम करने पे कुछ भी नहीं छोड़ा। सगी भाई आज भी बोला, जहां पर ये भाई बहन खुलेआम बोल दिया था सितारा सलमा फारूक उनकी सगी नहीं है, उनकी सगी भाई बहन जी फरहाद और फारिया है। रुबीना ने खुद अपनी जुबान पर कबूल किया था। और सितारा ने इनके लिए अपना गोल्ड, अपनी वक्त, अपनी घर, अपनी पैसा, अपनी खाना, इतना कुछ देने की बाद भी बेशरम निमक हराम लोग बोलती है सितारा ने तो कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे लिए किसने क्या किया? सलमा ने क्या किया वो भी बताती, सलमा ने किया वो भी बता दो। वो तो अच्छी है ना, सितारा तो लोगों की अच्छा ही नहीं करना चाहिए। सितारा की जो पूरी कहानी आई ना सामने, इसमें एक बात बहुत अच्छी सफाई होगी, किसी की भला ना करो, अगर करोगी तो वो तुम पर गजब होके पड़ेगी। इससे तुम कोई बोबा जो गूंगा जानवर होती है ना, गूंगा जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं, इनको पाल लो, ये भी तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट दिखाएगी, तुम्हारी तरफ अच्छी रहेगी। पर इंसान को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कोई इंसान को। और दिलबर बाबर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है इन दोनों को। तो ये रुबीना नादिम नैना इस हद तक बुद्धू बनाया, मुझे आज बहुत तरस आया इस दो भाई पर। आज दिलबर और बाबर ने जो वीडियो बनाया उस पे उन्होंने जब बात कर रही थी, शाहबाज की भी मैं बात करूंगी, उन्होंने भी बहुत लिहाज रखकर बात की है। पर दिलबर और बाबर जब बात कर रही थी, उनकी जो आंखें दिखाई दे रही थी, उनके अंदर की जो दर्द है, रुबीना शेम ऑन यू,
सच में शेम ऑन यू। आपको जिंदगी में पता नहीं, पर ऐसा वक्त आएगा जब आपकी बच्चों के लिए आप तरसोगी, अभी भी तरस रही हो, और आगे आगे आप ये सब करके अपने और भी बच्चों से दूर जा रही हो और भी दर्द ले रही हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा इतना ही। प्लीज़ जिन लोगों को लगता है मैं आगे कुछ अच्छी और भी कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लेना, मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट पर भी मेरे जो गलतियाँ होती है वो भी बताना, मैं उससे सुधर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।